कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार कोलकाता। परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्रीमती देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ठोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ठोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ठोलिया, श्रीमती अलका देवी ठोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनीष कुमार ठोलिया, श्रीमती ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया बैंगलोर, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया, पौत्र एवं पौत्र वधु सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार सीकर राजस्थान। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः शुपरमते भावनापटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मं मरणं पावयन्ति। हे नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना श्राद्धक्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवटा गृह्णन्ति मा साधुवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएं भन्ते आर्यभक्तिकाउष्टिको दृश्यालोचन शमनान समदं संसंचरितानं पंचविहाचारणं ऐर्याणम आयारादि सुदनानोपदेशयाणम वज्रायाणम तीरायणगणपालयाणम शब्दश्रावणम शारदकालम वंशमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुखों को कमुखों को लाहो सुगय मन्नम समाय मन्नम जनगुण संपत्ति हो मज्जो।
विद्यासागर विश्ववंद शमनम सदा संस्तुवे संयमनं विषाम्य परमं वार्थसिद्धिप्रदं मध्याह्नतपोविरक्तमुनिपं सर्वेश्वासं अहं शमनं विशालहृदयं बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अजीत सागर जी महाराज की बात। परम पूज्य गुणायतन प्रेरक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। उससे कहो एक माइक की व्यवस्था और करो महाराज। निर्भीक सागर जी महाराज की जय। वो नहीं माइक मोबाइल में माइक और कॉर्डलेस छोड़ दो मुकेश, 2-3 दे दो। परम पूज्य श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलायाम श्री कायुष्यर्गम करो। सभी लोग कायुष्यर करेंगे पहले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुणायतन प्रेरक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री निर्भीक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अजीत सागर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, आज यह बहुत ही विशिष्ट अवसर है। जिज्ञासा समाधान प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, शंका समाधान प्रेरक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एक मंच पर विराजित हैं और इतना बड़ा संघ कुंडलपुर से बिहार करके यहाँ पधारे हैं, तो आज पटेरा को सौभाग्य मिलने जा रहा है। जिज्ञासा और शंका समाधान का संगम पटेरा की धरती पर एक मंच से हो रहा है। परम पूज्य अजीत सागर जी महाराज से मैं प्रार्थना, 9 साल के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है जब परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, गुणायतन प्रेरक परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज, ब्यावर राजस्थान के बाद यह महासंगम हम सबको देश भर के और दुनिया के 122 देशों में बस मिले भक्तों को मिल रहा है। परम पूज्य अजीत सागर जी महाराज से प्रार्थना, आज के इस जिज्ञासा समाधान को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य श्री बोलो देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंचासीन मुनिवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की और मंचासीन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि राजों की। बोलो परम पूज्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज ये पटेरा नगर में और बड़े बाबा के इस द्वार पर इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत बड़ा एक इतिहास रचा जा रहा है। कौन सा इतिहास?
कहते हैं जम्मू द्वीप को 2 सूर्य प्रकाशित करते हैं। कितने सूर्य? जम्मू द्वीप में कितने सूर्य होते हैं? 2। आज हमारी जैन समाज, आज हमारे पूरे भारत क्या सारे विश्व की धरती के लिए, सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए अगर ज्ञान के प्रकाश में या ज्ञान के उजाले में रखने का अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे ये 2 ज्ञान रूपी सूर्य कर रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने हमें ऐसे 2 ज्ञान सूर्य दिए हैं और ऐसे ज्ञान सूर्यों के माध्यम से जो आज हमारी समाज में जो घर बैठे बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं, सुधी श्रावक हैं, कृपया शोरगुल ना करें, सामने थोड़ा बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओगे तो बहुत अच्छे दिख जाओ, वहीं जहां हैं आप वहीं बैठ जाओ, तो पीछे वालों को दिखना चालू हो जाएगा तो वो अंदर नहीं आएंगे। आप सब लोग वहीं बैठ जाओ। तो अब आज आप लोगों के बीच में यहां शंका समाधान नहीं, जिज्ञासा समाधान नहीं, जिज्ञासा शंका समाधान का कार्यक्रम होने वाला है। और मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार, मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार, क्योंकि एक बार एक संयोग बना था राजस्थान की धरती पर, और आज मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार दोनों हमारे जो समाज को ज्ञान का प्रकाश में प्रकाशित करने वाले हैं, समाज को दिशा देने वाले, जिनकी एक आवाज पर सारी समाज, सारा देश उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रथम शंका समाधान से करते हैं और हमारे मुनिश्री संधान सागर जी महाराज आज की शंका समाधान, उसके बाद फिर जिज्ञासा समाधान आएगा। तो मुनिश्री संधान सागर जी महाराज अपनी बात रख रहे हैं और मुनिश्री प्रमाण सागर जी के चिंतन से आज अपन को उसका समाधान मिलेगा। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर विराजित सभी मुनि संघ की, समय को देखते हुए हम पूज्य श्री से यह शंका करने चाहेंगे कि आज आपने बहुत ही त्रियोट के माध्यम से गुणायतन का जो यहाँ पर बताया था, उसमें हम आपसे चाहेंगे कि वह आप अपने शब्दों में यदि बताने का प्रयास करें तो हम और अच्छा उसको समझ पाएंगे। गुणायतन के बारे में थोड़ा सा आप भी बताने का प्रयास करें विस्तार से। गुणायतन एक ऐसी कल्पना है जो कल्पना आज के युग के अनुसार है। क्या किस समय घटित हुआ उसकी थ्योरी हमारे पास थी जो शास्त्रों में निबद्ध है, लेकिन थ्योरी को जब तक साकार रूप न दिया जाए तो उसको सरलता से हृदयंगम नहीं किया जा सकता। गुणायतन में उन शब्दों को शिल्प का रूप देने का भाव महाराज प्रमाण सागर जी कर रहे हैं और अभी दोपहर में कुछ उसके थोड़े से अंश प्रदर्शित किए, उनको देखा। बहुत अच्छी कल्पना है।
आज के युग की मांग है, क्योंकि शब्दों से हम समझाते हैं, सभी समझते नहीं हैं, लेकिन उसका चित्रांकन कर दिया जाए तो बालक भी समझ लेता है। बच्चे को आज समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाजू में अनार बना दिया जाए तो वो जल्दी समझ जाता है कि ये अनार है। इसी प्रकार से एक चित्रकला रही है कि शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी कथा को एक छोटे से चित्रों के माध्यम से समझाया जाए, उस प्रकार की भावना व्यक्त की है। और ये कलाएं सदा सदा से अपना अपना रूप लेते आए हैं। और आज के युग में जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और इसका उपयोग करते हुए जो महाराज कह रहे हैं, हम पहले ही कुंडलपुर में इसको साधुवाद दे चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब हमारा है, हमारे संघ का है, हमारे धर्म का है। गुणायतन हमारा है, हमारे संघ का है, हमारे धर्म का है। अब जब ये दो चीजें हमारे संघ की, धर्म की हो गई, तो प्रमाण सागर भी हमारे हैं, हमारे संघ के हैं, हमारे धर्म के। यही संक्षिप्त रूप, यही उत्तर संधान सागर महाराज के प्रश्न का अपन मान लेते। बहुत अच्छा। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के उस मार्मिक और आंतरिक बात, अपनापन, एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से हमने कहा कि एक काम करते हैं, अपन यहाँ शाम के समय भी शंका समाधान करते हैं, क्योंकि जब महाराज श्री का आगमन नहीं हुआ था, 2 दिन तक चला, महाराज चलना दो। तो महाराज श्री का एक बहुत अच्छा मार्मिक बात थी कि देख, जब अपने से बड़े कोई बैठे हो तो उस समय अपन को बोलना नहीं चाहिए। ये अपने बड़ों का सम्मान, ये बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान। और फिर जब आए तो सुधा सागर जी महाराज जब आए तो महाराज जी कहते नहीं, अपने से बड़े महाराज बैठे हैं, अपन को नहीं करना है। एक पूज्य आचार्य भगवान ने हम सब लोगों को, और आचार्य भगवान के इनकी छत्र छाव में हम सब लोग बचपन से पढ़े, उनसे ही सीखे हैं और उनसे ये सब कुछ जाना है। और जान करके आज हम सबको जो प्रकाश मिल रहा है, ऐसे ही प्रकाश से प्रकाशित अब हमारे दूसरे मुनि महाराज हैं, वो निरापद सागर जी महाराज अपनी बात रख रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि राजों की, हमारा कई दिन से इस ढंग का भाव आया रहा। 4 गति होती, उनमें एक देव गति भी है। और हमारे यहाँ भी वर्तमान में एक दिगंबरों में 20 पंथ और 13 पंथ चलता। तो 20 पंथ वालों ने लगभग सारे देवी देवताओं को सिर पे बिठाला, और जो 13 पंथ वाले हैं उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। तो क्या अब हम जो देव हैं, अभी भवनत्रक के देव यहाँ पे वर्तमान में हैं, चूंकि वह यथायुग सबकी सहायता भी करते रहते हैं, जिनालय इत्यादि में भी निवास रहता उनका। अब हम अगर उन्हें जैसे पुलिस वालों से सहायता लेते हैं, डॉक्टर से सहायता लेते हैं, तो क्या उस दृष्टि से अगर उन्हें उसी योग देवगति, 4 गतियों के हिसाब से देवगति के अनुरूप अगर उनकी सहायता या उनका सहयोग लेते हैं, तो क्या इसमें मिथ्यात्व का पोषण होता है? देव मात्र देवगति की अपेक्षा, जिनेंद्र भगवान की अपेक्षा, आप्त की अपेक्षा नहीं, केवल देवगति की अपेक्षा। जैसे पुलिस वालों का लेता है, वैसे अगर उनके लिए भी सहयोग लिया जाता है, तो क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा कि कालांतर में? ठीक है, प्रश्न ठीक है। किसी की सहायता लेना अलग चीज है और उसकी पूजा करना अलग चीज है।
एक राह में चलते हुए मुनिराज ने किसी व्यक्ति से रास्ता पूछ लिया और उसने रास्ता बता दिया, तो वो व्यक्ति महाराज का निर्देशक नहीं हो गया और पूजनीय हो गया। एक व्यक्ति महाराज का उपसर्ग आ रहा था, उन्होंने उपसर्ग का निवारण कर दिया। यशोधर महाराज पर उपसर्ग आया और भी महाराजों पर उपसर्ग आया। महारानी चेलना ने उसको दूर किया तो महारानी चेलना पूजनी नहीं हो गई। सवाल सहयोग लेने का नहीं है, सवाल सहयोगी की आराधना, पूजा, उसको उच्च स्थान आदि देना, इन कारण से मिथ्यात्व का दोष आता है। सहयोग हम बालक से भी ले सकते हैं, मिथ्या दृष्टि से भी हम सहयोग ले सकते हैं। मिथ्या दृष्टि भी संसार में है तो वह भी हमारा सहयोगी हो सकता है, हो रहे। जैसे पुलिस का आपने उदाहरण दिया, जरूर नहीं कि वो मिथ्या सम्यक दृष्टि हो, लेकिन फिर भी वो हमारा सहयोग करते हैं। इसलिए सहयोग लेने मात्र से मिथ्यात्व नहीं है। सवाल है कि मंदिरों में स्थापित करके किसी भी शास्त्र में उनका स्थान निहित नहीं किया गया। किसी भी शास्त्र में मंदिर में उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, जैसे जिनेन्द्र देव का स्थान मंदिर में निश्चित किया गया, किसी भी शास्त्र में उनका स्थान मंदिर में निश्चित नहीं किया गया। दूसरी बात, उनकी प्रतिष्ठा स्थापना करने का कोई मंत्र जैनागम में नहीं है, मूल आचार्यों में। तीसरी बात, अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी इनकी स्थापना नहीं देखी गई है। समोषण के अंदर जो इनकी बात होती है, वे पार्श्वभाग में मात्र एक दरबान के एक शो के रूप में, एक या एक सेक्शन के रूप में वह अपने आप में स्थापित रहते हैं। तो इन सब बातों को देख करके आज जो सबसे बड़ा गड़बड़ चल रहा है कि इनको पूजा करना, इनकी आराधना करना, यथायुक्त सत्कार करना, जिनेन्द्र भगवान खाली बैठे और उनके सामने पूजा आरती सब हो रहा है, इस अतिवाद का उपकारी को इतना उच्चासन दे दिया जाए कि वो आराध्य से भी ऊंचा हो जाए, तो नियम से मिथ्यात्व का दोष आता है। मात्र उनको सहयोगी रूप में स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, सहयोग तो सबका लेते हैं, ऐसा इसका समाधान जानना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा। निरापद महाराज, निरापद सागर जी महाराज की शंका को निराकरण हुआ है ना। और पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज आज बहुत अच्छे चिंतन और सिद्धांत के गहराई पर जाने वाले हैं। निश्चल सागर जी, हाँ निश्चल सागर जी, सॉरी क्रम में बदल हो सकता है आगे पीछे। तो निश्चल सागर जी महाराज, निराग सागर जी महाराज मना कर रहे थे, कर बाद में कोई बात नहीं, तो करते हैं। निश्चल सागर जी, श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज श्री, मेरी नहीं पूरी समाज की एक जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी ने अपनी समाधि की घोषणा क्यों नहीं की, इसका समाधान कर दीजिए। बड़े आदमियों की, महान आदमियों की अंतरंग परिणति को घोषित करना ये अनधिकृत चेष्टा है, क्योंकि महान आत्माएं महान ही होती हैं। उनकी अंतरंग दशा किस रूप में विचारनी रही है, उनकी वह दशा को यदि उजागर करना ही होता तो वे खुद कर देते। इतना बड़ा आचार्य अपनी खुद की दशा को उजागर नहीं कर रहा है और अपन उसको उजागर करने की चेष्टा करें तो ये अनधिकृत चेष्टा होगी। और बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कितने महान महान संत हुए जिन्होंने इस प्रकार के अंतरंग साधना में की। वो एक अंतर यात्री थे, अंतर साधक थे। उनकी पूरी जिंदगी रहस्यमय रही। ना उनका आहार कोई जान पाया, ना उनका विहार कोई जान पाया, ना उनके विचार कोई जान पाया।
तो अंत समाधि को भी जानने का प्रयास मत करो। आचार्य श्री थे, हैं और वो उसी रूप में जाने जाएंगे। बोलो जय हो गुरुदेव की। और पूज्य महाराज श्री के उस पूज्य आचार्य भगवान के उस वैभव को जानने की कोशिश करें, इसलिए कहते हैं आचार्य श्री अनियत बिहारी। तो आचार्य श्री ने कभी अपनी बात, अंतरंग की बात तो किसी से कही ही नहीं, तो इतनी बड़ी बात कैसे कह देते भाई। चलते हैं पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज, आज जो अच्छे अपने ज्ञान के चिंतन की गहराई में डूबते रहते हैं, ऐसे अपनी बात रख रहे हैं। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। नवीन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी आदि सभी महाराजों की जय। मुनि श्री से एक जिज्ञासा है कि छायक सम्यक दृष्टि को क्या अतिचार हो सकते हैं कि कोई अतिचार उनके लगते हों, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन छायक है। और विदेह क्षेत्र में चूँकि वहाँ परमत नहीं होते हैं, तो वहाँ अनायतन की क्या दोष लग सकते हैं? वहाँ उनकी व्यवस्था कुछ होती है कि अनायतन के भी दोष लगते हैं? ऐसी जिज्ञासा है। अच्छा प्रश्न है कि छायक सम्यक दृष्टि को दोष लगते हैं कि नहीं। छायक सम्यक दृष्टि को बराबर दोष लगते हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्था जो बात कही है, उन्होंने कहीं कोई सम्यक दृष्टि का नाम नहीं लिया कि कौन सा सम्यक दृष्टि यहाँ लेना। दूसरी बात, एक चारों अतिचार पांचों अतिचार एक साथ लगे ये कोई नियम नहीं है। शंका संबंधी अतिचार उनको नहीं लगेगा, लेकिन कांक्षा संबंधी लगेगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का संस्था भी उनको लग सकता है। उसका फॉर एग्जाम्पल जैसे शांति, ओम शांति, आवाज नहीं है। शांतिनाथ पुराण के अंदर आप देखिए, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, कुंथनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, आर्यनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। और उस समय मिथ्यात्व का खूब प्रचार हो चुका था, षडनायतनों की स्थापना हो चुकी थी, कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानने वाले हो चुके थे, क्योंकि आदिनाथ भगवान से मारीच ने ही मिथ्या मतों की स्थापना शुरू कर दी थी। तो उस समय प्रजा को संरक्षण देने वाले, अन्न मत का रक्षण करने वाला भी, अन्न मत को मानने वाला भी उनके राज्य में था। उसकी वह रक्षा करते थे कि नहीं? वो जब उनके सामने आता था तो उसकी व्यवस्था करते थे कि नहीं? करते थे। यानी गृहीत मिथ्या दृष्टि शांतिनाथ कुंथनाथ आर्यनाथ भगवान के समय थे, और उनके भी वो राजा थे, और उनको बराबर यदि मान लीजिए उनके मंदिर पर जाकर के किसी ने आक्रमण किया और शांतिनाथ के सामने वो प्रश्न आया कि इन्होंने मेरा मंदिर तोड़ा है या ये किया है, तो क्या शांतिनाथ भगवान ने न्याय नहीं किया होगा? किया होगा। तो इस अनुमानित जो कथन से सिद्ध होता है कि कई बार छायक सम्यक दृष्टि को भी अतिचार लग सकते हैं। राजकीय व्यवस्था में हाँ अंतर से अतिचार नहीं लगेगा, लेकिन व्यवहार में उसकी परिणति में देखा जा सकता है। और कांक्षा नाम का अतिचार छायक सम्यक दृष्टि को पदे पदे लगता है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टियों की भी कांक्षाएं देखी गई। भरत बाहुबली का युद्ध कांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है, और कांक्षा की परिभाषा स्पष्ट है, कर्म पर्व से शांति दुखैरंतरतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता एम। और जब अनंतमती आदि का उदाहरण पूज्यवर समंतभद्र महाराज के कथानुसार प्रभाचंद जी के द्वारा देखते हैं, तो उस समय उन्होंने अनंतमती का प्रस्तुत किया। अनंतमती की जो दशा थी, यदि उस दशा को देखते हम, तो भरत चक्रवर्ती पदे पदे अतिचार लगते हुए देखे जाते हैं। इसलिए मेरा आगम को पढ़ने के बाद, आगम में स्पष्ट नहीं लिखा है कहीं
कि छायक सम्यक दृष्टि को भी अतिचार लगते हैं। ऐसा कथन किसी टीकाकार ने नहीं लिया, लेकिन किसी टीकाकार ने यह भी नहीं लिखा आज तक कि छायक सम्यक दृष्टि अतिचार से रहित होता है, जिसमें पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्यानंद जी आदि महान आचार्यों को भी देखें तो उन्होंने भी ये भेद नहीं किया। जब सामान्य सम्यक दृष्टि का कथन चल रहा है तो हमें मानना चाहिए कुछ दोष उनको भी लगते हैं, क्योंकि कांक्षा नाम का जो दोष है वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से नहीं लगता, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से सम्यक दर्शन में दोष बताया जा रहा है। और कुछ दोष दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र में भी दोष लगते हुए पाए जाते हैं। जैसे अदर्शन परिचय आदि हैं, ये 22 परिचय मुनिराज के हैं चारित्र के साथ, लेकिन वो चारित्र के साथ दर्शन मोहिनी भी वहाँ प्रसंग में आ सकता है। इसलिए अतिचार मात्र दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से ही लगता है, ऐसी अवधारणा आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। चारित्र मोहिनी से भी दर्शन में दोष लगते हैं और अविरत सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि होने के नाते दोष लगा सकता है। दूसरा प्रश्न जो विधेय क्षेत्र का है, विधेय क्षेत्र के अंदर अनायतन नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक अनायतन को हम नहीं निषेध कर सकते। गृहीत मिथ्यात के जो 5 भेद आदि कहे, दैनिक है, विपरीत मिथ्यात आदि है, इनके मानसिक रूप से, विचारों के रूप से माने तो जो सम्यक जो आश्रव के द्वारों में मिथ्यात के जो 5 भेद कहे गए, ये गृहीत मिथ्या दृष्टि के ही हैं, ऐसी बात नहीं है, ये विचारों का है। इसका उदाहरण है महापुराण, जिनसेन स्वामी ने वहाँ स्पष्ट उल्लेख किया, आदिनाथ अपने पूर्व भाव में अपने 4 मंत्रियों के साथ चारों प्रकार के विचारक थे। एक क्षणिकवादी था, एक नित्यवादी था और एक भौतिकवादी था, चारुमक वाला। उन तीनों मंत्रियों के साथ जब संवाद कर रहे हैं और वह संवाद भी विदेश क्षेत्र की स्थिति में है, तो वहाँ लगता है कि मानसिक रूप से वहाँ पर इनका पाया जा सकता है, द्रव्य रूप से अनायतन विधेय क्षेत्र में नहीं होते हैं, आगम का स्पष्ट उल्लेख है। सैद्धांतिक समाधान के साथ साथ आज हम सब अब पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज से अपनी बात पूछने के लिए कहेंगे। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रवण द्वय मुनिराजों की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। कहते हैं अतीत की हर घटना इतिहास नहीं बना करती, अतीत की सिर्फ वही घटना इतिहास बनती है जो वर्तमान पे छाप छोड़ती है। आज गुरुदेव प्रतीति में तो प्रतिपल हैं, लेकिन आकार के रूप में अतीत में थे। मैं पूज्य मुनिवर से ये जिज्ञासा करना चाहता हूँ कि गुरुदेव का प्रत्येक अतीत इतिहास बनने लायक है, तो ऐसे में ऐसे कौन से क्षण होंगे जो उनके इतिहास को उन्नति की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपके अनुभव में प्रतीत होते होंगे? महापुरुषों की जो अतीत हैं, जितना जितना अतीत हो जाता है, उनकी जिंदगी की व्यथाएं कथा रूप में परिणत होती जाती है। महापुरुष जब रहते हैं तब वो व्यथा मानी जाती है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो वही व्यथा कथा के रूप में परिणत हो जाती है। रामचंद्र जी के ऊपर संकट आए, उस समय वो व्यथा थी। आदिनाथ के लिए 7 महीने 8 दिन निराहार रहा, वो उनकी व्यथा थी। लेकिन आज वही उनकी कथा के रूप में परिणत हो गई, आज वो पुराण के रूप में परिणत हो गई, आज वो वाचना के रूप में परिणत हो गई। तो इन महापुरुषों की अपने आप उनके जो आदर्श हैं
उनकी जो साधनाएं हैं, तपस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कथा बन जाती हैं, और कथा बन जाना ही महापुरुष का सबसे बड़ा अतीत को वर्तमान का रूप देना होता है। पूज्य मुनिश्री के ऐसे महापुरुषों के यथार्थ जीवन को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वह यथार्थमय जीवन अपनी कथा बन जाते हैं। ऐसा सुंदर समाधान के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान की एक एक चर्या, एक एक पल, उनकी वाणी, उनका चलना, उनका बोलना आज हम सब के लिए एक कथा के रूप में बनकर के सामने है। और ऐसे पूज्य यथाकार और कथाकार पूज्य आचार्य भगवान की ही बगिया के एक सुंदर से पुष्प पूज्य सागर जी महाराज अपनी बात रखेंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रीमद मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मुनि श्री जी, हमारी जिज्ञासा भोग भूमि जीवों को लेकर के है। भोग भूमि में जो युगल रहते हैं पति पत्नी, इनकी आयु बहुत लंबी होती है और आयु के अंत में इनके यहाँ युगल संतान होती है, और उन संतान के होते ही माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर ये संतान जो दोनों बड़े होते हैं तो इनके बड़े होने में और बड़े होने के बाद ग्रंथों में कई स्थानों पर देखा, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि ये दोनों किसी अन्य व्यक्तियों से मिलते हैं या ये दोनों ही आपस में रहते हैं। और उनके यहाँ 10 प्रकार के कल वृक्षों की व्यवस्था जो है, वह व्यवस्था प्रत्येक युगल के पास अपने अपने सेप है कि हमारे ये 10 हमारे पास रहेंगे प्रत्येक के आंगन में, कि एक ही स्थान पर रहते हैं, उन्हीं से सब लोग काम चलाते हैं। ऐसी हमारी जिज्ञासा है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर प्रत्येक भोग भूमिया जीव के आंगन में 10 कल्प वृक्ष होते हैं। बहुत सैकड़ों किलोमीटर का उनकी भूमि होती है, भवन होता है। कोई छोटा मोटा भवन नहीं होता। दमोह जिले बराबर मानो एक भवन होता है उनका। उनमें बाग बगीचे घूमते रहते हैं। वो उनके चिन्हित होते हैं, उनका एरिया चिन्हित होता है। एरिया बताया कि एरिया चिन्हित होता है, कितना योजन है ये भी उन्होंने लिखा। और 10 कल्प वृक्ष प्रत्येक भोग भूमि जीव में थे। दूसरा प्रमाण एक मिला पूज्य जिनसेन स्वामी के महापुराण में कि जिस समय सारी प्रजा दुखी थी तो नाभि राय कोई अनुभव में नहीं आया कि सारी प्रजा दुखी है, क्योंकि उस समय नाभि राय के आंगन में कल्प वृक्ष था और उन कल्प वृक्षों से उनकी पूर्ति हो रही थी। जनता के माध्यम से उनको पता चला कि जनता के कल्प वृक्ष सब खत्म हो गए। तो इससे ये लगता है कि कल्प वृक्ष प्रत्येक आंगन में थे। आगम प्रमाण। और दूसरा तीसरा प्रमाण है आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया कि वहाँ पर देवों के समान भोग भूमिया जीव भी आपस में मिलते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। एक उल्लेख मात्र मिला है कि पूर्व भाव के संबंध में आदिनाथ भगवान का जीव के लिए संबोधन करने के लिए एक मुनिराज गए और एक मुनिराज ने भोग भूमि में जाकर के एक भोग भूमिया जीव को संबोधन किया। तो ये परस्पर का संलाप तो मिला है कि यहाँ से गए और उनके महल में जाकर के उसको संबोधन किया, सम्यक्त को प्राप्त कराया, मुनिराज ने जाके कराया। इस कथानक से ये है कि भोग भूमिया जीव अन्य लोगों से वार्तालाप करते हैं, लेकिन वो आपसी में वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा कोई आगम में उल्लेख देखने को नहीं आया। पूज्य सागर जी महाराज की एक शंका के समाधान के साथ साथ आज एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ
आज पूरे विश्व में, भारत में अकेले नहीं, आज पूरे विश्व में पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण जी के आशीर्वाद और उनके पावन प्रेरणा से भारत के साथ साथ विदेशों में भी हमारे सांगानेर संस्थान पर जो संचालित है ऐसा 12 वर्षीय कोर्स घर बैठे आप अपनी पाठशाला पढ़ें, स्वाध्याय करें, उसके बारे में आज अपन पूज्य मुनि श्री से विशेष रूप से प्रकाश लेंगे। लेकिन आज जो पाठशाला के लिए बहुत अच्छे से तत्परता से काम करते हैं, जगह जगह उन्होंने भी अपने पाठशाला के पूज्य समाधिस्थ निर्यापक श्रवण प्रशांत सागर जी महाराज के साथ रहकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जिन्होंने पाठशालाओं के लिए जो बहुत जगह अनेक जगह कार्य किया, ऐसे पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज आज अपनी बात रख रहे हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मनुष्य गति को एक जंक्शन के रूप में माना है और मनुष्य गति से मोक्ष का भी लाभ होता है, तो चारों गतियों में जाया जा सकता है। बहुत से श्रावक बंधु हैं जो चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ गति मनुष्य गति है, तो क्यों ना हमें अगला जन्म मनुष्य गति या मनुष्य आयु का मिले। क्या ऐसा सोचना उनका उचित है या अनुचित? कृपया समाधान प्रस्तुत करना। अगला भाव मनुष्य गति का मिले ये सोचना गलत है, लेकिन मनुष्य गति मिले गर्हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। यदि ये जोड़ दिया, यदि इतना और जोड़ दिया कि मनुष्य पर्याय में हुई यही जिनालय जिनवर शरण, यही मुनिव्रत महाव्रत मिले, तो फिर वो सम्यक हो सकता है। लेकिन मनुष्य गति का भाव करना, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए नियम से मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, और मिथ्या दृष्टि होने के लिए आगम सहमति नहीं देता, चाहे भली बाया देव पर्याय से मुझे आना पड़े। हाँ, देव पर्याय में जाकर के हम भावना भा सकते हैं कि मुझे मनुष्य गति मिले, तो फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन मनुष्य की भाने के लिए मिथ्यात्व की शरण में जाना पड़ेगा, इसलिए आगम ऐसी आज्ञा नहीं देता है। मानवता की बात को और मानव पर्याय के बारे में पूज्य भारत श्री से समाधान मिला, और हम चाहेंगे थोड़ा सा कि इस 12 वर्षीय कोर्स के बारे में भी हमारे आज समाज के जो लोग घर बैठे करना चाहते हैं, उसके बारे में पूज्य महाराज श्री का हम मार्गदर्शन चाहेंगे थोड़ा सा। देखो, शायद 12 वर्षीय की अभी कोई परीक्षा का समय चल रहा है, 28 तारीख को उसके लिए 28 तारीख को उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को, 12 वर्षीय छात्रों के लिए हमारा और सभी संघ का बहुत बहुत आशीर्वाद। तीसरी बात है, 12 वर्षीय कोर्स एक ऐसी मन में आई हुई परिणति है कि लोग बार बार पूछते थे हम स्वाध्याय कौन से ग्रंथ का करें, किस ग्रंथ को पढ़ें। तो ऐसा बात सोचते सोचते एक 12 वर्ष के शास्त्रों का एक दिन बैठ कर के केकड़ी चतुर्मास के अंदर भाव आया कि एक ऐसा निकाल दिया जाए कि आपको प्रतिवर्ष इस क्रम से पढ़ना चाहिए। तो उसमें 12 वर्ष के हमने ग्रंथ स्थापित किए थे कि पहले ये ग्रंथ पढ़ो, फिर ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, क्योंकि बार बार लोग अक्सर कर पूछते। तो वो बात हमने माइक से कही, तो बैनाडा जी थे, उनको बात इतनी अच्छी लगी कि क्यों ना इसके लिए संस्थान का अंग बना लिया जाए। मैंने सहज भाव में कहा था लोगों से, भाई इस क्रम से सब लोग स्वाध्याय करें। उन्होंने, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बैठकर कहा हम इसको संस्थान का एक अंग बनाते हैं, और उन्होंने इसको 12 वर्षीय स्वाध्याय
पाठक्रम इतनी बड़ी उपलब्धि है, आज सारे भारत में फैल रही। आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं, महिलाएं पुरुष, 1 घंटे भी प्रतिदिन घर बैठे मास्टर, पाठशाला भी नहीं जाना है इसमें, बड़े लोगों के लिए घर बैठे पाठशाला आपको है, 24 घंटे पाठशाला है। जब भी आप लोग अपने जब पढ़ना चाहे जिसको समय पढ़ाने वाला 24 घंटे आपके पास है, क्योंकि पूरे जो ग्रंथ कोर्स में आते हैं उनको संस्थान के जो अध्यापक होते हैं वो पढ़ाते हैं, और पढ़ा करके आपके ऑनलाइन वगैरह पर जो यूट्यूब वगैरह पर डाल देते हैं। आप घर बैठे 24 घंटे पढ़ाने वाला आज तक युगों युगों तक प्राप्त नहीं हुआ, आगे का कह नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक जैनी के लिए ये 12 वर्षीय कोर्स करना चाहिए। ये ग्रंथों का क्रम है। आप ये ना चाहें कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, कम से कम पढ़ते समय ये तो समझ में आएगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम इतना ज्ञान तो होगा कि ये शास्त्र बहुत कठिन है। कम से कम इतना ज्ञान तो होगा, शास्त्र का नाम तो तुम्हें याद हो जाएगा, ये ग्रंथ भी है। इसलिए अच्छे नंबर पाने की होड़ मत लगाएं। आप ये सोच करें हमें स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, नंबर जितने आएंगे, 1 नंबर भी आया तो 0 की अपेक्षा 1 आया तो है, ये मान करके स्वाध्याय करना चाहिए। चलते हैं। और पथरिया नगर के गौरव जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो हथकरघा की टोपी लगाए, अभी पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वहाँ पर हस्तकरघा के बारे में बहुत अच्छा एक भवन तैयार, आगामी योजना में हथकरघा वहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे हस्तकरघा भवन वहाँ होगा, वहाँ के लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। तो पूज्य वहाँ के नगर के गौरव ऐसे निराग सागर जी महाराज भी आते आते उनके मन में भी कोई जिज्ञासा जागी है, तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं जल्दी से। नमोस्तु मुनिवर, दोनों सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अवर्णवाद और अयस कीर्ति में अंतर बताया मुनिराज। अवर्णवाद जो है वो अयस कीर्ति का अंग बने ऐसा कोई नियम नहीं। अवर्णवाद अरहंत भगवान का भी होता है। पूजपर पूजपाद स्वामी ने लिखा अवर्णवाद की अपेक्षा में, केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ऐसा उमा स्वामी महाराज का सूत्र है। यानी केवली का भी अवर्णवाद हो रहा है, सुत का भी अवर्णवाद हो रहा है, संग का भी अवर्णवाद हो रहा है। तो अवर्णवाद तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो अयस कीर्ति हो ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कि अयस कीर्ति 4थे गुण स्थान तक ही होती है। अयस कीर्ति का उदय 4th गुण स्थान में होता है। 5म, 6ठे, 7वें आदि गुण स्थानों में अयस कीर्ति का उदय ही नहीं है। और अवर्णवाद तो हो सकता है और अयस कीर्ति जो है जीव विपाकी प्रकृति है, और अवर्णवाद पुद्गल विपाकी और पर प्रकाती है। दूसरा अवर्णवाद कर रहा है, सामने वाला उसको फीलिंग ही नहीं कर रहा है। अयस कीर्ति जब मानी जाती है और उसका गुणस्थान गिरेगा, यदि मुनि के मन में वृत्ति के मन में ये भाव आ गया, अरे मेरा क्या होगा, ये सब बड़वा बदनामी हो रही है, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा। मुनिराज उस पर विचार ही नहीं करते, उसको अवर्णवाद मान लेते हैं। कितना भी उनका अपवाद करे, वो उसको अवर्णवाद के रूप में मान करके और अपने परिणामों को उस रूप नहीं करते हैं। इसलिए अवर्णवाद में और ऐसे कीर्ति में जमीन आसमान का अंतर है। अवर्णवाद 13वें गुण स्थान वर्ती का भी हो सकता है, लेकिन अयस कीर्ति माँ 4थे गुण स्थान तक ही उदय में रहती है, ऐसा मान। और अब आज की बात एक यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पूज्य आचार्य श्री के मन में न जाने कितने विकल्प हुए, कितने कितने सपने उनने सयोए, और उनके मन में एक विकल्प जागा
कि हमारा तीर्थराज इतना बड़ा विशाल है और वहां पर कुछ अच्छा काम होना चाहिए, इतना कहा। क्या होना चाहिए? अच्छा काम होना चाहिए। और पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज को उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा काम होना चाहिए, तो पूज्य आचार्य श्री ने सपना देखा है तो उसको साकार तो हमें करना होगा। हमें साकार करना है। और कहा जाता है कि अगर पिता कुछ सोचे और पुत्र अगर अपने पिता के सपने को साकार कर दे तो समझ लेना वो बहुत बड़ा अपना पिता भक्त माना। और फिर तो गुरुजी ने सपना देखा है, तो अब गुरुजी के स्वप्न को कैसे साकार करना है? तो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने चिंतन से और पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो गुणस्थान की कल्पना चिंतन किया, वो कैसे किया आज उनके मुख से अपन सुनते हैं। ओ नमस्ते। आज यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ ये केवल हम लोगों को नहीं, आप लोगों को भी लग रहा है। ऐसे सहयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद यह कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अजीत सागर जी महाराज जी ने कहा था कि कुंडलपुर में हम लोगों ने ये शंका समाधान जारी क्यों नहीं रखा। जब तक महाराज नहीं आए थे तब तक हमें बोलने का हक था। बड़ों के सामने बोलना हमारा धर्म नहीं, और ये भी हमने बड़ों से ही सीखा है। तो जो हमने किया बाद में महाराज ने भी वही, तो ये हम लोगों की परंपरा है। और आज भी किसी तरह की बात करने की कोई मानसिकता यहाँ पर नहीं है। महाराज जी ने अभी सभी सवालों का बहुत उत्तम उत्तर दिया। अभी बातचीत के क्रम में महाराज श्री ने एक जो बात कही वो हम सबके दिल को छूने वाली, वह है गुणायतन हमारा है। बस ये फीलिंग हर जिन शासन के सेवक की होनी चाहिए। मुझे कई बार लोग कहते कहते कह देते महाराज आपका गुणायतन, तब मैं उनकी बात को विनम्रता से स्वीकारता हूं और कहता हूं ठीक कहते हो, मेरा गुणायतन मेरे भीतर है और बाहर जो गुणायतन आकार ले रहा है वो सबका है। गुरुदेव की भावना को साकार करने के लिए सम्मेद शिखर जी में गुणायतन की बात आई। उसके पीछे मूल भावना ये कि देश में सर्वत्र निर्माण का कार्य हो रहा, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे, तीर्थों का विकास हो रहा है, लेकिन वो सब तीर्थ हमारे आपके द्वारा निर्मापित तीर्थ है। एकमात्र सम्मेद शिखर जी ऐसी पावन धरा है जो शाश्वत तीर्थ है, जिसे हमने आपने नहीं बनाया, जिसे हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने बनाया। जब सम्मेद शिखर जी जाने का योग बना तो मन में बात आई कि सब जगह जब सब कुछ हो रहा है तो मूल क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए। गुरुदेव सब जगह प्रेरणा देते हैं और महाराज लोग सब जगह बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करा रहे। मुझे लगा आने का योग बना है, पता नहीं गुरुदेव कब आएंगे, लेकिन ऐसा उनका आशीर्वाद है तो उसे साकार करना चाहिए और गुणायतन उसकी ही अभिव्यक्ति बनी। जहाँ तक गुणायतन के कर्तृत्व का सवाल है, मेरा उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। मैं तो उसमें अपने आप को केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। ये बात जरूर है
कि गुणायतन के माध्यम से हमने एक वह प्रयास किया है जिससे लोग पोथियों की बातों को पलों में समझ सके, जैन धर्म के मर्म को क्षण भर में जान सके। चूंकि मेरी एक प्रवृत्ति रही है, मेरी सोच सदैव इनोवेटिव रही है, मैं चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। मंदिर आदि तो आनुषांगिक चीज़ है, उसके बिना तो हमारा तीर्थ विकसित हो ही नहीं सकता। पर मन में भावना केवल ये थी कुछ ऐसा हो जिससे समेत शिखर जैसे क्षेत्र में आने वाले लोगों को जैन धर्म के मर्म का ज्ञान हो सके। और इसमें काफी श्रम हुआ, पर मुझे इस बात की पूर्ण प्रसन्नता और संतुष्टि है कि हमारा श्रम सार्थक होता दिखाई पड़ रहा है। आज महाराज जी के साथ संघ में सब महाराज लोग के बीच गुणायतन की कुछ चर्चा हुई, झलक देखा और सबको पसंद आ गया, तो मैं समझता हूं हमारा श्रम सार्थक हो गया। बस एक ही बात लगती है, गुरुदेव गुणायतन की पूरी परियोजना से बहुत प्रसन्न थे, प्रभावित भी थे। उनसे हमने समय समय पर मार्गदर्शन भी लिया और बहुत कुछ अंश जो संभव बना उन्हें दिखाया भी। उनके कुछ भाव भी लग रहे थे कि गुरुदेव के चरण वहां की प्रतिष्ठा में पड़ेंगे, पर वो भाव अब साकार नहीं हो पाया। मैं तो यही भावना भाता हूँ, गुरुदेव न पहुंच पाए, गुरुदेव की प्रतीक्षाया पहुंचे और वो भाव साकार हो, सब पहुंचे, पूरा संघ पहुंचे। महाराज श्री से भी मैंने निवेदन किया और अलग से भी कर रहा हूँ, ताकि वो बहुत भव्यता के साथ प्रकट हो सके, जिन शासन की हम महिमा को बना सके। और हम लोग तो गुरुदेव के प्रयाण के बाद पूरे संघ को एक ही संदेश देना चाहते हैं, हम आपके हैं, आप हमारे। बस ये अनुभूति होनी चाहिए। तो महाराज हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, यही भाव होना चाहिए। इसलिए अधिक रखा करके आगे के लिए मैं महाराज श्री को माइक सौंपता हूँ। पूज्य मुनि श्री के उस गुरुवर के सपने को साकार करने के बाद और न जाने अभी ना जाने कितने कितने अंत समय में आचार्य श्री ने कहा कि शिखर जी में हथकरघा का केंद्र भी खुलना चाहिए। आचार्य श्री ने जाते जाते और पूज्य महाराज श्री ने प्रतिभा मंडल की बहनों को जैसे ही आचार्य जी का संकेत मिला वहां पूरी की पूरी जगह उपलब्ध करा दी और आज वहां पर हथकरघा केंद्र भी स्थापित हो गया। और आप पटेरा नगर में आए हैं और फिर महाराज श्री जहां जाएं और वहां के लोगों के अंदर की भावना जागे, तो आज जब यहाँ आए तो हमारे परिवार, अभी आपको पूज्य मुनिश्री ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो संत निवास और एक अच्छी धर्मशाला का कार्य होने वाला है। यहाँ के मंदिर का एक बहुत अच्छा विशाल जो बहुत दिनों से प्रतीक्षारत है, उस मंदिर के निर्माण के बारे में आज पूज्य मुनिश्री का मार्गदर्शन मिला है। और साथ साथ आज एक और सामने एक समाज खड़ी है बांदकपुर की, बांदकपुर के वहां के अध्यक्ष सुनील जी डबलवा वहीं से खड़े, यही नहीं क्योंकि यहाँ आने की जगह नहीं है। और प्रत्येक घर से व्यक्ति आए हैं, प्रत्येक घर से व्यक्ति आए हैं आज निवेदन करने कि हमारे वहां के मंदिर का कार्य भी आपके मार्गदर्शन में होना है। अभी विगत पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जब वहां से निकले थे तब उनने वहां पर वहां के लोगों की मानसिकता बनाई थी। अब यहाँ से मुनिश्री जा रहे हैं, प्रमाण सागर जी भी हैं, हमारे सदा सागर जी महाराज भी हैं। और फिर आप लोग जाएं, जहां जाएं वहां के मंदिर का जीर्णोद्धार तो स्वयं भी हो जाता है। तो पूज्य पटेरा में
यहाँ की जो बात आज हुई है पूज्य महाराज श्री अपने मुख से आप सब लोगों को बता रहे हैं। हो गया, आशीर्वाद हो गया। पटेरा बहुत बार आया, लेकिन कभी बस पटेरा में पहली बार है जो इतना रुक रहा हो। नहीं तो सुबह आया, शाम को आया तो सुबह, क्योंकि आते समय ओम शांति। बोलो नहीं, बोलो नहीं। अभी तक जितने बार पटेरा पड़ा, आते समय ही पड़ा, जाते समय नहीं पड़ा। और आते समय इतना आकर्षण होता है बड़े बाबा का कि यहाँ 1 घंटा भी गुजारना व्यर्थ लगता है बड़े बाबा के सामने। पहली बार कुंडलपुर से पटेरा के लिए मैं पहली बार ही आया हूँ और आज रुकने का सबका मन हुआ। बहुत अच्छा रूप बना और समाज ने भी पहली बार कुछ जागृति दिखाई। मंदिर में जो दोष हैं या मंदिर को पुनर्निर्माण की जो चर्चा चली वो हमने आज अभी 1 घंटे निरीक्षण किया। वो सब संभव है। कुछ ऐसी प्राकृतिक स्थितियां बन गई हैं जिनका संशोधन करना मुश्किल है और साधु पटेरा होकर के प्रायः जाते ही हैं। कभी कोई साधु 1 आध दिन यहाँ रुकना चाहे तो रुकने की अनुकूलता भी यहाँ नहीं है। इसलिए पहली बार समाज ने भावना व्यक्त की है कि यहाँ एक ऐसी संतशाला हो जो कुंडलपुर से आने जाने वाले साधु कुछ तो विश्राम कर सकें और यहाँ रुकने का मन बना सकें। मेरा बहुत आशीर्वाद है। यहाँ अच्छी संतशाला 8-10 कमरों की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के भाई वो संचालक महोदय जी 8-10 कमरे यदि यहाँ बन जाते हैं, जगह भी ऐसी हाल के ऊपर 4-4, 8 कमरे 2 मंजिल के बन सकते हैं। इतना ही यहाँ काफ़ी है। तो 8 मंजिल के 8 लोग दातार आ जाएं तो लोग संतशाला बन जाए। साधु बहुत छोटे में गुजारा कर लेते हैं। भगवान के मंदिर के लिए तो करोड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गुरु मंदिर के लिए इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। 8-10 लोग सामने आ जाएं तो ये कार्य हो सकता है और अच्छा है, होना चाहिए। आशीर्वाद है। पूज्य महाराज श्री ने समाज ने निवेदन किया है। इसके लिए महाराज 3 कमरों के लिए नाम घोषित हो चुके हैं। 5,55,55,000 के श्रीमान प्रदीप जी जैन पीएनसी परिवार, श्रीमान बाबूलाल जी राजाकारी, एक नाम महाराज श्री गुप्तदान में है। और भी यदि कोई अपनी तरफ से 1 कमरे की राशि घोषित करना चाहता है तो 5,55,000 में। ठीक, 3 हो गए, 5 ही तो बचे कमरे हो गए। ठीक है, चलेगा। और आगे की बात अब हाँ जी, हाँ, श्री डबलिया जी बांदकपुर के अध्यक्ष महोदय अपनी बात रख रहे हैं। हम सबके आराध्य तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव, अनेक समाजों के, अनेक मंदिरों के दोषों का निवारण करने वाले और जैन धर्म की ध्वजा पताका पूरे विश्व में फहराने वाले एवं गुणायतन के प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित मंचासीन समस्त मुनियों के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बांदकपुर अध्यक्ष के नाते, ग्राम पंचायत बांदकपुर के नाते निवेदन करता हूं मुनिवर, बांदकपुर मंदिर में ऐसा कुछ दोष आ रहा है कि समाज बीच बीच में बिखर जाती है। मुनिवर गुरुदेव के सानिध्य में 7 फरवरी को लगभग 3 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, परंतु हम लोगों को गुरुदेव ये पता नहीं है कि हमारे मंदिर जी में दोष क्या है। वह दोष आपकी उपस्थिति में, आपका बांदकपुर में पदार्पण होने पर हमें पता हो पाएगा। गुरुदेव, बांदकपुर में मात्र 50 घर की जैन समाज है, प्रत्येक घर से एक सदस्य यहाँ खड़ा हुआ है। समाज बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए करबद्ध निवेदन करती है, आपका पदार्पण बांदकपुर की पावन पवित्र धरा पर हो। चलें, जिज्ञासा प्रार्थना सभा नहीं है ये। गुरुदेव, मंदिर में जो दोष है वह दोष का निराकरण हम कैसे करेंगे? हमें आपके मार्गदर्शन, आपकी कृपा की जरूरत है। उसमें हमें क्या सावधानी रखना पड़ेगी? गुरुदेव के साथ में एक बार बांदकपुर गया था और कुछ दिन 2-3 दिन वहाँ रुके भी थे। अब वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, क्या है,
अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। समाज का समर्पण, समाज का, क्योंकि कोई भी कार्य मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन समाज को यदि जागृति हो, समर्पण होता है तो जो योग्यता होती है मैं बता देता हूँ। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर कोई निर्णायक घोषणा नहीं की जा सकती। भावना भाव और ऐसी भावना भाव कि अपने आप कदम आगे बढ़ के बांधकपुर मुड़ जाएं, ये आपकी भावना के ऊपर है। हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते। आगे यहाँ की ब्रह्मचारिणी बहन पटेरा की ही है, श्रद्धा जी अपनी कुछ बात रखेंगे। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंतवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि नंदीश्वर पूजन में पढ़ते हैं कि वहाँ की जिन प्रतिमाएं 500 धनुष की अवगाहना की होती हैं, वहाँ पे जब देव लोग अपने परिकर के साथ अष्टांगा में जाते हैं तो उनकी अवगाहना तो कुछ हाथों में होती है, तो फिर वो अपनी विक्रिया से अवगाहना को बढ़ा करके या फिर कैसी व्यवस्था वहाँ पे होती है? उनकी आप महाराज। हाँ। अब जब इस कार्यक्रम का नाम शंका और जिज्ञासा लगा है तो दोनों को बोलना पड़ेगा। इतना है कि देवता जब अपना मूल शरीर जो रहता है उसमें कोई भी घटा बड़ी नहीं होती, लेकिन विक्रिया के माध्यम से वो ऐच्छिक कितनी बड़ी भी विक्रिया कर सकते हैं। अधिकतम उनकी विक्रिया का आयतन 1,00,000 योजन प्रमाण कहा है। जघन्यतम उनकी प्रक्रिया का अंगुल के असंख्यात्म भाग कहा है। ये शास्त्रों में मिलता है। अधिकतम कोई देव विक्रिया करेगा 1,00,000 योजन की कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जघन्यतम करेगा तो अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण करेगा, बस बाकी ये विक्रिया मंदन कर लेगा। छोटी बड़े जब नंदीश्वर जाते हैं तो 500 धनुष प्रमाण के रूप में अपनी विक्रिया कर लेते हैं। चलिए अगले जिज्ञासा के लिए मुस्कान जन पटेरा यहाँ की कोई हैं, और साथ साथ एक और यहाँ पर आज हटा जैन समाज से अचल जैन, संदीप जैन, आदित्य जैन आदि भी हैं, वो सब आए हैं और वो भी मुनिश्री के और मुनिसंघ के चरणों में। हाँ देखो, सभी लोग कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, जिज्ञासा करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब कोई व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहता है तो उसको नमोकार मंत्र या कोई भी धार्मिक जब चीज सुनाते हैं तो उसका कोई मतलब लगता है उसके लिए कि वो अचेतन अवस्था में है, तो उसका कोई अचेतन अवस्था के संबंध में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में एक बात कही, और वर्तमान डॉक्टर लोग भी कहते कि अपन को लग रहा है कि वो अचेतन में पहुंच गया, लेकिन हो सकता है वो हमारी बात सुन रहा हो लेकिन उत्तर देने की क्षमता उसमें नहीं है, इसलिए हमें सुनाना चाहिए। प्रसंग ये आया है भगवती आराधना में कि व्यक्ति को अपन ने मरण मान लिया है कि ये मर चुका है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर के अचेतन होने से वो अंदर की आत्मा भी निकल गई है। हो सकता है अंदर आत्मा हो और वो सुन रही हो, इसलिए हमें ऐसा मान के सुनाना चाहिए। शैलेश जैन पथरिया और अगले तैयार रहेंगे कवि धन्य कुमार जी जैन जो भी तैयार रहेंगे। शैलेश जी व्रती श्रावक, शैलेश जी पथरिया। हेलो, समस्त मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुबह अभिषेक करते हैं तो 2 प्रकार के पाठ चलते हैं जनरली पढ़ने में। एक तो श्रीमन नतामर वाला है जो मागनंदी वाला है, दूसरा जो पढ़ते हैं श्रीमन वाला जो कहीं कहीं जिनवाणी में मिलता है, पंच जो उसमें का मिलता है। तो हमें कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए? गलत पाठ पढ़ने से क्या अभिषेक की? 2 परंपराएं भारत में चल रही हैं। एक पुन्नाट संघ की परंपरा चल रही है, एक कुंद कुंद मूल आमना चल रही है। तो कुंद कुंद मूल आमना के इन मंदिरों में हमेशा मांग नंदी वाला ही पाठ होना चाहिए। वो स्पष्ट रूप से कुंद कुंद की मूल परंपरा का समर्थन करने वाला है
और उसमें पूरा पाठ शुद्ध जल का व्यवस्था की गई। उस पाठ के अंदर काट छांट कर करके अभय नंदी के पद में उसको पढ़ा जाता है। तो कुंद कुंद की मूल परंपरा वालों को मांग नंदी वाला ही अभिषेक पाठ पढ़ना चाहिए। वही प्राचीन है, श्रेष्ठतम है, शुद्ध है। कभी धन्य कुमार जी कौन है उनको दो। और तैयार रहेंगी संध्या जैन, कहाँ की है पता नहीं, दिखाए संध्या। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, कुछ लोग मूर्ति पूजा को पत्थर पूजा कहते हैं, कागज के टुकड़ों को तिजोरी में रखते हैं। शासन की मान्यता कागज के टुकड़े को मुद्रा बना देती है, जगह तिजोरी में होती है। भक्त की मान्यता पत्थर को भगवान बना देती है, पूजा मंदिर में होती है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मूर्ति पूजा पत्थर पूजा कब हो जाती है? हम तो पत्थर पूजा नहीं करते, हम तो भगवान को पूजा करते हैं, मूर्ति तो माध्यम है। गुरुदेव कृपया समाधान कर। पत्थर की या मूर्ति की पूजा होती ही नहीं है, मूर्ति मान की पूजा है। मूर्ति और मूर्ति में अंतर है। जैन दर्शन ने मूर्ति की पूजा का उल्लेख नहीं किया, मूर्ति मान की पूजा का उल्लेख किया। व्यवहार में कहना पड़ता है कि आदिनाथ की मूर्ति है, लेकिन जब पूजा करता है, नमोस्तु करता है, तो मूर्ति को नहीं करता, आदिनाथ को नमोस्तु करता है। पूजा में मूर्ति की स्थापना नहीं करता, आदिनाथ की स्थापना करता है। इसलिए जैन दर्शन मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं है, बोलो नहीं। मूर्ति मान की पूजा करने का समर्थन है। जो कबीरदास ने लिखा है वह उन पाषाण पूजने वालों को लिखा है। मूर्ति जैन दर्शन की उन्होंने नहीं किया। पाहन पूने हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस काए संसार। तो वो वहाँ जो पाषाण की पूजा करते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, उनके लिए है। मूर्ति में जैन दर्शन ने हमेशा मूर्तिमान की पूजा की है, इसलिए ऐसा सोचना उनका गलत है। ऐसा चलिए, संध्या जी जैन और श्री दीपक जी उपाध्याय भी आज की सभा में उपस्थित हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। पहले संध्या जैन। बिना भूमिका के जल्दी रखें। पहले संध्या जी जैन बोलेंगे। बोलिए कुंडलपुर के नहीं, जय मैं कुछ आप सीधी जिज्ञासा कीजिए। सीधे सीधे पूछो। पूजन के बीच में और गर्भालय में अभिषेक पूजन करते समय बातें करने पर कितना दोष लगता है और फिर किस कर्म का दोष लगता है? स्टील के बर्तन में पूजन करने पर भी क्या दोष लगता है क्या? पूजा करते समय मंदिर में अन्यथा बातें करने पर गूंगा नाम कर्म का बंद होता है। आगे जाकर के भगवान उसको वाणी ही नहीं देगा, ऐसी योनि को वो प्राप्त हो जाता है। स्टील के बर्तनों में दोष तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन तुच्छ धातु है, धातुओं का फर्क होता है। स्टील एक लोहा है, उसको तुच्छ धातु माना गया है, दोष नहीं कह सकते। चलें, उपाध्याय अगली जिज्ञासा करिए दीपक जी। उपाध्याय जी के दे दो। सभी महाराजों के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि जैसे जीव कभी महान बनता है तो उसका प्रारब्ध पुण्याई होती है कि वर्तमान का कर्म होता है? दोनों होते हैं। जैसे एक व्यापार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन पुरुषार्थ की भी जरूरत है। पूंजी लगाकर दुकान बंद करके बैठ जाए तो कोई लाभ होने वाला नहीं। भाग्य का भी सहयोग है, लेकिन मूलतः पुरुषार्थ की रहती है। यदि पुरुषार्थ सम्यक है तो भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। बालिका मंडल, विद्या प्रशांत बालिका मंडल भी अपनी कोई जिज्ञासा रख सकें। इधर माइक दे दो, ये किधर। अगली जिज्ञासा के लिए निधि बरकल तैयार रहेंगे। मुनि श्री के पावन चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि हम लड़के अपने माता पिता के उपकारों को कैसे चुका सकते हैं? उनकी आज्ञा और भावनाओं को मान करके, उनकी जो भावनाएं हैं उनको मान करके। आप भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें कि उनको शर्मिंदा होना पड़े, उनकी आंख में आपके कारण आंसू आ जाए। बस इतना ही संकल्प करना है कि हमारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आएगा और हमारे कारण से उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इतना संकल्प ही मूल स्वरूप को स्थापित करता है।
द्वादश वर्षीय कोर्स से जुड़ना चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। सभी जुड़ो बंधु। दलरेस मुंबई से आए हुए दलरेस मुंबई, वो अपनी बात रहो और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती निधि जैन पटेरा। बस 5:20 तक करें, जल्दी करें मुंबई वाले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम पंचम काल के श्रावक तुच्छ बुद्धि के धारी होते हैं, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हम ऐसा क्या करें जो संघ और आपस में संतों में विवाद की बजाय सामंजस्य और वात्सल्य रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक जाति दूसरी जाति की वात्सल्य के संबंध में सोचना अनधिकृत चेष्टा है। यदि आपका यही सोचो कि श्रावक हो आप, तो श्रावक में कैसा वात्सल्य रहे, इतनी सोच लेना, तो महाराज में क्या भगवान में भी वात्सल्य आ जाएगा। चलें निधि जी, और तैयार रहेंगे अशोक जी बड़कुल, अंतिम जिज्ञासा के रूप में अशोक जी बड़कुल। नहीं है जो माइक चालू करो भैया इनका, उसको स्विच चालू करो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन दर्शन में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का क्या स्थान है एवं इसकी मान्यता है कि नहीं? ज्योतिष शास्त्र का वर्णन द्वादशांग के अंतर्गत आता है और शास्त्रों में वर्णन इसका प्रकीर्णक रूप से प्रथमान योग में देखने में आता है। वास्तु की व्यवस्था के संबंध में अलग से कोई जैनाचार्यों के कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन जब शास्त्रों को पढ़ते हैं जैसे राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, उनका जो कथाओं में कथन है, उस कथन में वास्तु के अंश देखे जाते हैं। वास्तु एक लौकिक विषय होने से जैनाचार्यों ने उसको रेखांकित नहीं किया। फेरुमल एक ठक्कर नाम के एक जैन विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक वास्तु प्रकरण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें सारे जैन शास्त्रों के जैन आदि के वर्णन दिए हैं, इतना ही मिलता है। चले अशोक जी बड़कुल है। आज मेरे परिवार का कौन सा पुण्य का उदय था जो आपके आहार मेरे बस परिवार में जिज्ञासा एक ही करना चाहिए। अशोक जी बड़कुल जल्दी बोलेंगे। अशोक जी बड़कुल को महाराज श्री की जिज्ञासा ये है कि हमें आपके सानिध्य में संतशाला बनानी है और इसका शिलान्यास आपके सानिध्य में ही होना है और शिलान्यास एवं लोकार्पण दोनों आपके सानिध्य में करना है। ये जिज्ञासा है महाराज श्री। जिज्ञासा नहीं, संभावना है। चले आशीर्वाद। महेश जी पटेरा है क्या? हाँ महेश जी पटेरा, महेश जी बिला वाले। चले अंतिम, क्योंकि समय पूरा हो रहा है? महेश जी तेंदुखेड़ा, पटेरा लिखा है, महेश पटेरा। हाँ जी आगे सामने है भाई। ठीक है, अभी बता। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनि संघ, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इसके लिए कोई स्तोत्र या कोई मंत्र हो तो हमें बताएं, जिससे मतलब हमारा ये जब भुजा ही भुजा का शत्रु बन जाए तो उसके लिए कोई मंत्र नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का शत्रु बन जाए इसके लिए कोई मंत्र नहीं है। इसका तो विनाश ही मंत्र है। जब वो विनाश होगा, ठोकर खाएगा, तभी चेता जा सकता है। नहीं महाराज जी, हमारा कहने का मतलब है जैसे पुराने समय में मुगलों ने बहुत अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, हमारी मूर्तियां तोड़ी, तो हम उनसे कुछ धर्म के माध्यम से रक्षा कर सकते हैं क्या? मतलब मंत्र होता ना तो ये अत्याचार वो कर भी नहीं पाते। ऐसी कोई मंत्र साधना नहीं है, क्योंकि युद्ध सदा से होते आए हैं। कौरव पांडवों के युद्ध होते आए, राम रावण के भी युद्ध होते आए, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे कुछ प्राप्त किया जा सकता है,
मंत्र ऐसी शक्ति नहीं है जो विकृत को सुकृत कर दे, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता। बहुत अच्छा। आज ये संकट समाधान और जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम पूज्य मुनि संघ के सत्संग सानिध्य में मुनिवर की कृपा से यहाँ पर हुआ है और इसी भावना के साथ आज ये जिज्ञासा और संकट समाधान का कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है। हथकथा केंद्र पथरिया वाले आकर के मुनि संघ से आशीर्वाद ले लें और बस इसी भावना के साथ यहीं पे विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुधा सागर जी प्रमाण सागर जी महाराज की। और अगले दिन का आपको अगले दिन सूचित मिल जाएगा कि कहाँ कार्यक्रम होगा। आज तक जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोंडोक। हे जनवाणी भारती तो जपो जन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। कल हाथ चली आई। और सुनो, महाराज श्री की आरती की बोली, अभी महाराज श्री के आरती की आरती होगी। आरती की बोली विजय भैया। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार कोलकाता। परम गुरु भक्त परिवार श्री महावीर प्रसाद जी ढोलिया, श्रीमती देवी ढोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनोज जी ढोलिया, श्रीमती गुड़माला देवी ढोलिया, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री महेश जी ढोलिया, श्रीमती अलका देवी ढोलिया, पुत्री एवं दामाद संगीता सेठी मनोज जी सेठी, दोहिती एवं दामाद खुशबू भव्य, दोहिता मेहुल सेठी, पुत्री एवं दामाद सुनीता देवी विजय कुमार जी गंगवाल, दोहिता अमन एवं दोहिती कोमल गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री मनीष कुमार ढोलिया, श्रीमती
ज्योति देवी ठोलिया, पौत्री जिनीशा एवं जीतिका ठोलिया, बैंगलोर। पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया पाटोदी, श्री अभिषेक जी पाटोदी, दोहिता दशानु पाटोदी। पौत्र एवं पौत्रवधू श्री शुभम, श्रीमती निधि ठोलिया। पौत्र एवं पौत्रवधू सिद्धार्थ ठोलिया, कोमल ठोलिया, समस्त ठोलिया परिवार, सीकर, राजस्थान।